लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। हाय, कैसे आप सब? होप आप सारे हेल्दी और वेल हो। सो आज मैं बात करना चाहती हूँ डॉटर्स पे। डॉटर्स जो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और एक वाइफ भी है। और इंटायर कंट्री में उनको सुपर वुमेन और वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन बोला जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं 2 लाइन अर्ज करना चाहती हूँ। किसी को भी कमज़ोर मत कहने दो, किसी को भी कमज़ोर मत कहने दो, क्योंकि तुम एक औरत हो। करने के पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी जो बातें हैं अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए, और हमेशा कनेक्ट रहना है तो सब्सक्राइब कीजिए, बट प्लीज़ कुछ तो कीजिए। हाँ, तो मेरे चैनल का नाम है सनशेड, माई सेल्फ संध्या शर्मा। Now come to my topic, daughter. Who is daughter? चंद लाइनें एक पिता की तरफ से हैं, डेडिकेट टू ऑल डॉटर्स। एक पिता कहते हैं, मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक कि उसकी पत्नी उसे नहीं मिल जाती, पर मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है जब तक कि मेरी जान नहीं चली जाती। बहुत प्राउड फील होता है मुझे आपसे शेयर करते हुए कुछ चीज़ें। एक बाप और बेटी का रिश्ता बहुत अनोखा होता है। मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ आपको। जब मैं HSC में थी एट 12th, तब मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो गया, मतलब पास हो गई मैं, तो एक्साइटेड थी। बट डैड ने बोला कि नहीं, अभी बस 12th तक ही पढ़ाई रखनी है आपकी, इसके बाद आपकी शादी एंड फैमिली वगैरह ये सब करना है। तो मैंने जब दोस्तों को देखा सब एडमिशन्स ले रहे थे, तो मेरे को बहुत ऐसा फील हो रहा था, यार मुझे भी स्टडी करनी है आगे। तो ना मैंने 2 दिन तक मैं बहुत अपसेट थी और मैं रोई भी इस चीज़ के लिए। तो मम्मी को मेरे काफ़ी फील हुआ इस चीज़ को लेके, एंड शी टोल्ड टू माय पापा कि आपको नहीं पढ़ाना है तो मैं इसको पढ़ाऊँगी, और जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा घर में करने के लिए हम वो करके इसको कॉलेज भेजेंगे। इसके बाद मतलब थोड़ा मेलो ड्रामा हुआ ना, तो डैड वाज के अब सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, एडमिशन ले लो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद तो फिर क्या, फिर तो डैड ने ही फ़ीस भरनी है और ट्रैवलिंग, मतलब सारा ही कुछ उनको ही देखना था। वो थोड़ा सा बस एक मेंटालिटी होती है, और कैसे होता है हम उस टाइम पेरेंट्स को नहीं समझ पाते उनका क्या प्रॉब्लम है और फाइनेंस इशू है या क्या जो भी है। बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दैट पर्सन, मतलब मुझे बहुत हेल्प मिली है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जॉब कर रही हूँ, वर्किंग हूँ, और जो भी चाहिए वो मैं अपने मनपसंद का अपना लाइफ जी रही हूँ। फिर आया मेरा शादी हुआ। देन जब मेरी डिलीवरी का टाइम था तो मेरा C सेक्शन डिलीवरी हुआ है। आफ्टर डिलीवरी जो मेडिकल स्टाफ थे, मैंने उनको पूछा कि मुझे क्या हुआ है, तो वो एकदम से मतलब एंग्री बर्ड हो गया वो बंदा, और ही सेड कि क्या होता है, दो ही होते हैं ना, बेटा होता है या बेटी होता है, तो जो भी है वो तुमको क्यों जानना है, ऐसे वो बोल के चला गया। सो शट हो गई। फिर इसके बाद एक अंकल आए मेरे पास, और उनके ही थे, मेडिकल टीम के ही थे, और उन्होंने जस्ट स्लोली मेरे कान में बोला कि आपको जो चाहिए था वही हुआ है। तो मैं 2 मिनट के लिए मैंने सोचा मुझे क्या चाहिए था, मतलब आई हैव नो प्लान ना, मुझे सिर्फ ऐसा था कि डिलीवरी प्रॉपर हो, बस दैट्स इट। और लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, ये कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी, ना तो मेरा कोई प्लानिंग था इस चीज़ को लेके। सो उन्होंने बोला, मुझे वो बिल्कुल
सेटिस्फाइड नहीं लगा कि क्या है एग्जैक्टली हुआ क्या है। 2 दिन के बाद मैंने वो अंकल को देखा जब वापस, तो मैंने उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला कि जो मुझे चाहिए था वही मिला। तो ही सेड कि बेटा यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब बेटियाँ होती हैं तो वो लोग इतने खुश नहीं दिखाई देते हैं, ना तो कोई गिफ्ट ना तो कोई मिठाई, मतलब ज़बरदस्ती से मांगना पड़ता है या बोलना पड़ता है। पर जब बेटा होता है तो लोग खुश होके मतलब कितनी मिठाइयाँ कितने सारे गिफ्ट बगैर मांगे दे देते हैं। तो मुझे ये सब सुन के बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला बर्थ हो, सेकंड बर्थ हो या थर्ड बर्थ हो, अगर लोगों को एक्साइटमेंट लड़कों को लेके होती है तो बेटियों को लेके भी तो होनी ही चाहिए। क्यों है ये सब, ऐसा क्यों होता है, लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? बेटियां भी तो आज कहाँ चांद तक पहुँच गई है। डॉटर हैव इक्वल बर्थ राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। It's not about inherit property rights, it's about equal right, and that's the granted by Supreme Court. But Supreme Court को हम रफा दफा करते हैं। As a human being ये डिफरेंस सही है in 2020? Come on, सोचिए इस चीज़ के बारे में। और ये डिफरेंस पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। हम फर्स्ट बर्थ में हमको ऐसे एक्साइटेड होना चाहिए कि मुझे भी बेटी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, संध्या शर्मा।